कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन उसको सारा समझाएंगे। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक सब? ओके, कितनी पढ़ाई हुई? अच्छी, वेरी नाइस। ओके ओके ओके, गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट जॉब। अब एवरीवन विल क्लैप फॉर देमसेल्फ, क्लैप, वेरी गुड। मैंने अभी कौन सा होमवर्क देखा मैंने? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का। क्लैप, लाइक क्लैप, ऐसे ऐसे क्लैप करिए अपने लिए। वेरी गुड, गुड वर्क डन, एक्सेलेंट, ट्रेमेंडसली गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर वर्क। वैसे ही करते रहो, आई एम वेरी हैप्पी। तो हमने लास्ट क्लास में किया था बेटा, क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? जल्दी बताओ, कौन बताएगा मुझे? ये आपसे सुनना है ताकि मैं ये देखूं कि किस किस को लर्न है, किसने कितनी रीडिंग करी और किसने कितना काम किया। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, हमने लास्ट क्लास में पहले की इस चैप्टर, ये चैप्टर जब से स्टार्ट हुआ है, हमने फूड के बारे में, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फूड, different categories of nutrients which are present in food, different categories of nutrients which are present in sorry, जो कैटेगरीज हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो कि फूड में हैं, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins, minerals. Okay, these are different type of nutrients which are present in food, which are present in food. These are different types of nutrients which are present in food. तो हमने कितने कवर कर लिए? हमने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, जिनको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, ठीक है? हमने प्रोटीन, जिसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। फिर हमने विटामिन्स, ठीक है? अब हमें किससे स्टार्ट करना है? मिनरल से। किससे स्टार्ट करना है? मिनरल। अच्छा, मुझे होमवर्क में मैंने पिक्चर पेस्टिंग देख ली कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन्स और फैट्स की, कि आपने डिफरेंट सोर्सेज या फूड जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं, उनकी पिक्चर पेस्ट की हुई है। बट विटामिन वाला चार्ट नहीं दिया किसी ने। आपकी बुक में पेज 47 में बच्चों, मेरे साइंस की बुक में विटामिन्स वाला चार्ट बना हुआ है, जिसमें आपके विटामिन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स हैं, ए बी सी डी ई के। ये विटामिन्स के नाम है, ये अल्फाबेट्स नहीं है ए बी सी जो आप सीखते हो। विटामिन ए कौन से फूड में मिलता है, विटामिन बी कौन से फूड में मिलता है, विटामिन सी कौन से फूड में मिलता है, विटामिन डी कौन से फूड में होता है। तो आपको सारे विटामिन्स इक्वल अमाउंट में अपने बॉडी में इनटेक करने होंगे। ओके, अब हम देखते हैं मिनरल्स क्या है। मिनरल्स क्या होते हैं? आप कहोगे मैम ये भी, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट विच इज प्रेजेंट इन फूड, similarly like carbohydrates, fats, proteins, vitamins. Mineral is also a type of nutrient present in food so that your body get the proper nutrition. Minerals help in the formation of body components like bones, teeth and blood. Bones, teeth, blood. Minerals are very helpful, and these nutrients are present in food. It helps in the formation of body components. किसके फॉर्मेशन? बोन्स, हड्डियां मजबूत करती हैं मिनरल्स। टीथ, ओके, एंड
formation of blood. Okay, so minerals are present. Minerals are nutrients which are present in food and it help in the formation of bones. आपकी बॉडी की हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करता है, हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ऑल्सो. ठीक है, अब हमने सारे न्यूट्रिएंट्स कवर कर लिए हैं और उसके बाद हम रफेज, वाटर और बैलेंस डाइट पे जाएंगे इस चैप्टर की एंडिंग करने के लिए. बट उससे पहले मेरे को सब न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप बताओ. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, द न्यूट्रिशन क्या होता है, the components or important substances which are present in food. जितने भी important substance होते हैं जो खाने में present होते हैं, which gives energy to your body and which help in the survival of your body. आपकी body की growth और survival के लिए जो important हैं उनको बोलते हैं nutrients. क्या बोलते हैं उनको? nutrients. और इन न्यूट्रिएंट्स को जो हम बॉडी में अपनी एब्जॉर्ब करते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. बट ये न्यूट्रिएंट्स एक खाने में या एक कैटेगरी में नहीं होते, ये न्यूट्रिएंट्स अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है. एक है कार्बोहाइड्रेट्स, एक है फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. Carbohydrates and fats are more or less same, but there is one difference कि fats make us hefty, मोटा. Carbohydrates और fats दोनों ही energy giving food हैं और ज्यादातर जितने भी laborers हैं बेटा, जो ये काम करते हैं बाहर, जो भारी भारी सामान उठाते हैं, या आपके घर में जो मेड्स काम कर रही होती है, या जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको क्या कौन सा सोर्स चाहिए होता है? कार्बोहाइड्रेट्स. फैट्स भी इंपॉर्टेंट है बट उसको थोड़ा कम अमाउंट में, नहीं तो ऐसे हो जाओगे. फिर हमारा है प्रोटीन्स. प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं क्योंकि इनको खा के हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है. क्या होती है? ग्रोथ. उसके बाद हम करेंगे, हमने किया विटामिन्स. विटामिन्स भी अलग अलग, विटामिन्स अलग कैटेगरीज में जिसका हमने चार्ट देखा और वो सोर्सेज हमें एज इट इज दिमाग में लर्न रखने हैं. मिनरल्स जो है वो हमारी इन तीन जो बॉडी के हमारे ये तीन कंपोनेंट्स हैं, ये बॉडी के तीन सब्सटेंसेस हैं, ये बॉडी के तीन पार्ट्स हैं, उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है. हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स कवर हो गए. अगर अब आपको कोई पूछता है क्लास 4 students make a flow chart of all the nutrients of your food. आप कैसे बोलोगे? सबको आता है? Raise your hand. Very nice. आपने उसमें हैंड रेज करनी है और आपने अलग अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स मुझे सबने बतानी है. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, अब हम आएंगे बेटा, न्यूट्रिएंट्स कवर आ गए. अब मैंने आपको अगर याद हो तो जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था तब मैंने आपको बोला था कि बेटा फूड इज डिवाइडेड इनटू न्यूट्रिएंट्स, रफेज, वाटर. क्या क्या बोला था? फूड इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर. तो न्यूट्रिएंट्स हमारे 5 टाइप्स के हो गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. अब हमारा आया रफेज. ये जो फूड है it is divided into nutrients, roughage और क्या है? वाटर. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, RIELTS, nutrients, roughage and water. Food is basically divided into हमारे खाने में ये न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, रफेज होना चाहिए और खाने में पानी भी इंक्लूड होना चाहिए. इन तीनों को मिला के ही हमारा पूरा फूड बनता है. ये हमारा कवर हो गया है. ठीक है, इसमें हमने अलग अलग कैटेगरीज देख ली हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल की. रफेज क्या होता है बेटा? फाइबर विच इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ सैलेड. किसकी फॉर्म में? कौन कौन खाता है सैलेड फूड के साथ? किसको अच्छा लगता है? रेज योर हैंड. वेरी नाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. इट हेल्प्स इन योर डाइजेशन.
आप ही नेक्स्ट चैप्टर में ना हम डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इज हेल्पफुल in your body only if you take lot of roughage. Roughage means salad. Roughage क्या करता है? Okay. इसको करने से पहले अभी दो चीज मुझे क्वेश्चंस बताओ। What help in the formation of your bones and teeth? आपकी बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? Yes, minerals. Very good. Why should we you have milk? कौन-कौन से बच्चे को दूध पीना, मिल्क पीना अच्छा लगता है? किस-किस को? कईयों को अच्छा लगता है, कईयों को नहीं लगता, तो प्लीज डोंट हेजिटेट, डरो नहीं, वैसे बताओ। लेकिन बेटा जिनको नहीं अच्छा लगता, आपने दिन में, आप इतने छोटे बच्चों, खास करके स्मॉल किड्स को और स्टूडेंट्स को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको दिन में कितनी बार दूध पीना? आपकी मम्मा को बोलोगे दिन में 2 बार, वेरी सुबह जब स्कूल आते हो और इवनिंग में। बिकॉज मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, हमारा पूरा खाना सारे न्यूट्रिएंट्स को कवर कर देता है। अगर आपने नोट किया जब हमने न्यूट्रिएंट्स करे थे, तो जितने सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स थे बेटा, जितने भी सोर्सेज थे वो किस में कवर हो रहे थे? ऑल द सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कवर्ड इन, जितने भी सोर्सेज थे दे आर कवरिंग इन मिल्क। सो मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, पूरा फूड है, मतलब उसमें सारी चीजें कवर हो जाती है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, सब कुछ कवर होता है मिल्क में। Milk is a complete food. It contains proteins, vitamins, minerals, and even fats. Thus, it fulfills the daily requirement of our body. So, milk is called complete food because it contains all the nutrients, carbohydrates, fat, not carbohydrates, yes, proteins, fats, vitamins and minerals. Okay, तो इसको हम complete food कहते हैं, ठीक है। और अब हमारे रफेज पे, रफेज क्या है? Besides nutrients, nutrients के अलावा roughage is also present in our food. This fiber is known as roughage. It has no food value and cannot be digested. Roughage helps in the proper functioning of digestive system by removing waste out of our body. Okay. roughage क्या help करता है बेटा? जो रफेज एक न्यूट्रिएंट का पार्ट नहीं है, बट इसको जरूरी है खाने में लेना, बिकॉज इट हेल्प इन योर डाइजेशन। क्या हेल्प करता है? आपकी बॉडी की डाइजेशन में। जो भी आप खाते हो उसको डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है? रफेज। और ये किस फॉर्म में खाया जाता है? सैलेड्स की फॉर्म में, स्प्राउट्स की फॉर्म में। उसकी एक्टिविटी मैं अभी आपको बताती हूँ। फिर हमारा आता है एंड में वाटर, जो पेज 48 पे है, जल्दी देखिए। वाटर Water is very essential for the proper functioning of water body. We should drink 2 or 3 liters of water. ये बहुत important है, 2 or 3 liters of water every day. 2 or 3 liters of water every day, ठीक है। तो वाटर आपको सबको पता है, पानी बहुत जरूरी है। जैसे खाना जरूरी है, खाने से भी ज्यादा जरूरी क्या है? वाटर। और हमें डेली, आइदर इट इज विंटर और समर्स, लद्दाख में आपको बहुत ठंड है, चाहे आप थोड़ा वार्म करके पियो पानी, लेकिन आपको 2 और 3 लीटर्स, बच्चों को भी 2 और 3 लीटर्स वाटर एवरी पर्सन एवरी डे, ठीक है। ये आपने अब आगे से ध्यान करना है। और कैट्स भी देखेंगी बच्चे ये कितना पानी क्लास में पी रहे हैं, ठीक है। 2 और 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। उसके वाटर मेक्स अप फॉर 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट। हमारी बॉडी का जो 3/4 वेट जो होता है वो कौन बनाता है बेटा? ये एक आपकी नॉलेज के लिए, नॉट अ पार्ट ऑफ योर चैप्टर, बट आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए। आपकी बॉडी का 3/4 पार्ट कौन बनाता है? वाटर। कौन बनाता है? वाटर। अच्छा, अब हम आते हैं बैलेंस डाइट। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको चैप्टर जब करवा रही थी तो मैंने आपको बताया था, मैं एंड में आपको सिखाऊंगी बैलेंस डाइट। इसका डायग्राम देख रहे हैं साथ में? इन्होंने एक प्लेटर बनाया, प्लेटर मीन्स एक प्लेट बना दी है, उसको डिवाइड कर दिया है 4 पार्ट्स और 5 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, और सारे पार्ट्स में उन्होंने शो किया है कि जितनी भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो इक्वल अमाउंट में आपके प्लेटर में सर्व होने चाहिए। जो भी खाना आप मेरे बच्चों खा रहे हो उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो। कितने हो? इक्वल अमाउंट में। जो भी खाना आप खा रहे हो वो इक्वल अमाउंट में आपका प्रेजेंट होना चाहिए। कैसे? बैलेंस डाइट पे आओ। पहले उससे पहले मुझे क्लास में सब बताएंगे, कुछ फूड आइटम्स ऐसे बताओ जिसमें पानी होता है। हाँ जी,
विटामिन सी वाले सिट्रस फ्रूट्स, ओके। स्पिनच में, कैबेज में बेटा ये ऐसे खाने हैं जिनमें पानी की मात्रा होती है, जिसमें वाटर भी होता है। ये आपके नॉलेज के लिए, आपने आंसर अपनी क्लास में कैट्स को देना है, ठीक है। और कैट से मेरी रिक्वेस्ट है, जो बिंगोज चैलेंज और बिंगोज नॉलेज बैंक बीच में ब्लॉक वो जो बॉक्सेस दिए हुए हैं, बिंगोज चैलेंज और बिंगोज नॉलेज बैंक, वो जो बॉक्सेस हैं वो क्लास में जरूर रीड करें और बच्चों को बताएं। जो बिंगोज नॉलेज बैंक है वो आपके जीके के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, वो आपने बच्चों को बताने हैं, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और जो बिंगोज चैलेंज वाले क्वेश्चन है, ये उन्हीं बच्चों से आपने लाइव उस टाइम पूछने हैं, ताकि आपको पता चले कि इनकी नॉलेज कितनी है और ये कितने आंसर दे पा रहे हैं। ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये दोनों बॉक्सेस आपने हर चैप्टर में कवर करने हैं। अब हम आते हैं बैलेंस डाइट पे। बैलेंस डाइट क्या है? The food that we eat on a regular basis, जो खाना हम रेगुलर बेसिस में खाते हैं, that forms a balanced diet. The food which we take on a regular basis. आपको हमारे लंच दिया, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ऑल द मील, जो खाना आप खा रहे हो, that form a balanced diet. बट ये बैलेंस डाइट बैलेंस्ड ही होनी चाहिए। इसका मतलब कोई भी आपकी डाइट, जो आप खाना खा रहे हो, दैट इज योर डाइट, जो भी डाइट है वो आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड मीन सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपने अभी पढ़े हैं वो इक्वल अमाउंट में आपको इनटेक करने हैं, तभी आपकी डाइट बैलेंस्ड कहलाई जाएगी। कंटेन बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट। डेफिनेशन मार्क करिए बैलेंस डाइट की, पेज नंबर 48। सब बच्चे मार्क करेंगे। कैट्स प्लीज देखिए, ये लोग बैलेंस डाइट की डेफिनेशन ठीक से मार्क कर रहे हैं। अ बैलेंस डाइट कंटेन बैलेंस्ड फूड। अ बैलेंस डाइट कंटेन बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। सो ऑल न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, along with these nutrients, roughage and water also बेटा, ठीक है। क्योंकि आप जब फूड लेते हो ना, तो फूड में आपके न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ रफेज और वाटर भी कवर होते हैं। आपको ये तीनों चीजें मिला के, मतलब जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है फूड में, जितने आपके न्यूट्रिएंट्स, ऑल 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्लस along with that roughage and water make your balanced diet। ये हो गया बैलेंस डाइट का। और हमें बैलेंस डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। खाना सब खाते हैं, बट यू ईट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर हैबिट्स। बट इफ यू टेक फूड इन अ बैलेंस्ड वे, कि आपकी सारी न्यूट्रिएंट्स इक्वल अमाउंट में है, और जो डाइट आप डेली बेसिस पे ले रहे हैं उसका प्रॉपर आप देख रहे हैं कि आपने सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में कवर किए हैं या नहीं किए, तभी यू कैन ग्रो हेल्दी एंड यू विल बी एबल टू मेक योर बॉडी फुल्ली डेवलप। मतलब आपकी बॉडी की प्रॉपर डेवलपमेंट कैसे होगी? विथ प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट। अब इसमें आपने जो काम आपके लिए है, जो आप करते करते ही, मतलब जैसे आप करोगे तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे टॉपिक को। जो आपका पेज 48 पे बच्चों मेरे डायग्राम बना हुआ है, वो बैलेंस डाइट का है। उसको आपने किस में बनाना है? अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब इसके बाद एक है बिंगोज एक्टिविटी टाइम। ये मेरी कैट से रिक्वेस्ट है कि ये आप इसका आप बच्चों को बोलोगे कि ये वाला जो मटेरियल है, जो भी इनको चीजें, इंग्रेडिएंट्स इस एक्टिविटी के लिए, पेज 48, ये मैंने होमवर्क असाइनमेंट्स में भी दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पेज 48 बिंगोज एक्टिविटी टाइम। ये एक्टिविटी बुक में ही सारी दी हुई है, और इसके लिए जो जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, मटेरियल भी जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो बच्चे घर से क्लास में लेके आएंगे और ग्रुप में इसको परफॉर्म करेंगे। इसके लिए क्या करना है? टेक फ्रूट विच यू लाइक टू ईट। बच्चों ने जो जो फ्रूट, आपको एक एक या दो दो जो फ्रूट, फल जो आपको खाना अच्छा लगता है वो लेके आना है। कोई भी एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, मेलन, कीवी, व्हाटएवर फ्रूट you like, you will bring one fruit to your classroom, wash them properly and peel them, okay? वो मम्मा से ही घर में उसको अच्छे से वॉश करवा के उसका छिलका उतार के उसको पील करवा के लेके आओगे। कट देम इनटू क्यूब्स एंड थ्रेड देम ऑन अ वुडन स्कीवर। ये सारी चीजें आप घर से थोड़ा करके आओगे, बट क्लास में दिखाओगे कि आपने उनको कैसे किया है।
ये आपको मम्मा की हेल्प से घर में ही करके आना है। और जब नेक्स्ट डे क्लास में आओगे तो आपने कैट्स को और अपनी क्लास के बच्चों को सब ने अलग अलग अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखानी है, ठीक है। ये क्लास में होगी बट थोड़ा सा इसका घर में करके आओगे। सेकेंड हमारा है क्विक रिकॉल। इसमें आपके 6 ट्रू एंड फॉल्स हैं जो आपके पूरे चैप्टर में बेस्ड हैं, जो क्लास में डिस्कस होंगे और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, ठीक है। The process by which living beings obtain and utilize food for their growth and development, वो प्रोसेस जिससे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, दे यूटिलाइज देयर फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेज योर हैंड। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, न्यूट्रिशन, सो इट विल बी ट्रू। प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटीन्स को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं? नो। कौन से होते हैं प्रोटेक्टिव फूड? विटामिन्स एंड मिनरल्स। देखो बेटा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स एनर्जी गिविंग फूड है, प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड है, और विटामिन्स और मिनरल्स प्रोटेक्टिव फूड है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। प्रोटीन्स आपकी बॉडी को की ग्रो के लिए, बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है। विटामिन्स और मिनरल्स आपकी बॉडी को डिजीजेस के अगेंस्ट कि चीज जो भी आपकी बॉडी में गलत कुछ हो रहा है या कुछ बीमारी हो रही है उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्रोटीन्स आर नॉट प्रोटेक्टिव फूड, इट इज फॉल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड। जो फॉल्स है, जो गलत है, उसका सही आंसर भी कैट्स को देना, ठीक है। द फाइबर प्रेजेंट इन अवर बॉडी इज नोन एज रफेज बिकॉज इट हैज गॉट वैल्यू एंड कैन बी डाइजेस्टेड इजीली। जो भी हमारी बॉडी में, हमारे फूड में रफेज होता है, जिसको हम फाइबर कहते हैं, जिसको हम सैलेड्स और स्प्राउट्स की फॉर्म में खाते हैं, वो हमारी बॉडी की डाइजेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है, यूजफुल है। तो इट इज ट्रू। द फूड वी ईट ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर्म्स अवर डाइट। जो फूड हम रेगुलर बेसिस में खाते हैं, दैट फॉर्म्स अवर डाइट। बट इफ वी टेक दैट डाइट इन अ बैलेंस्ड वे, अगर हम उस डाइट को बैलेंस्ड, पूरी इक्वल अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स लें, तो उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। नॉर्मल फूड डाइट, एंड इफ वी टेक इन अ प्रॉपर मैनर इन इक्वल अमाउंट, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। वी शुड ड्रिंक 1 or 2 liters ऑफ वाटर एवरी डे, नॉट 1 or 2। मैंने अभी जब करवाया था वाटर, कितना डेली पानी होना चाहिए सबके लिए, फ्रॉम स्टूडेंट्स टिल एडल्ट्स एंड टिल ओल्ड वंस, 2 or 3 liters पर डे। उसके बाद ईटिंग टू मच और टू लिटिल ऑफ एनी न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीजेस, यस। अब इसके बाद बेटा आपका जो पेज 49 पे बी सेंसिटिव एंड बी हेल्दी, दो आपके बॉक्सेस दिए हुए हैं और उसमें कुछ कुछ मैटर है, और वो आपको कुछ इसको करना नहीं है, ओनली सिंपल रीडिंग। सो कैट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, पेज 49 48 तक मैंने पूरा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन खत्म की है, लेकिन अब जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इनको आपने सिर्फ रीड करवा के, फॉर देयर नॉलेज से, फॉर देयर जनरल नॉलेज, यू विल बी एक्सप्लेनिंग दीज 2 टॉपिक्स, ओके। अब आ जाओ पेज 52 पे, वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क फॉर यू फॉर दिस चैप्टर, फुल चैप्टर कंप्लीशन होमवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। पेज 52, इट इज गिवन इन योर होमवर्क असाइनमेंट। आपको जो होमवर्क असाइनमेंट्स मिलेंगी उसमें भी ये लिखा हुआ है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू डू दिस होमवर्क। आइदर सिटिंग, चाहे आप इसको घर पे करके आओ, चाहे क्लास में मैम के साथ डिस्कस करके करो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको करने के बाद आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। एक तो फ्लो चार्ट, वो आपका हर चैप्टर के एंड में होता है, वेब चार्ट बोलो, फ्लो चार्ट। उसके बाद आपके पास एक पजल दी हुई है, नॉट पजल, आपको एक वर्ड, मतलब अलग अलग अल्फाबेट्स के पूरा क्रॉसवर्ड पजल है। उसमें से आपने क्या ढूंढना है इस चैप्टर के, द वर्ड्स व्हिच मे रीच, द 5 वर्ड्स व्हिच आर मेकिंग द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड। इस पजल में से आपने अल्फाबेट्स को ज्वाइन करके, अनजम्बल वर्ड्स की तरह अल्फाबेट्स को ज्वाइन करके नेम्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लिखने हैं। मतलब फूड में जितने न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े हैं उनके नेम्स लिखने हैं। ये आपका बुक में ही काम हो जाएगा, इसको नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है। और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, पेज 53, एनालाइज व्हाट यू ईट। आप एक
कलर्ड शीट पे टेबल बनाओगे, ठीक है, स्केल से। उसमें क्या करोगे, टेक सम फूड आइटम्स, कुछ भी फूड आइटम्स जो आप रेगुलर बेसिस पे खाते हो, ठीक है, वंस इन अ वीक नहीं, जो आप डाइट आपकी, जो आप डेली बेसिस पे जो आपकी डाइट फॉर्म होती है उनके आइटम्स लिखोगे। फूड आइटम्स ऐसे बनाओगे, देखो फूड आइटम्स, इस पे फूड आइटम्स पे नाम लिख के, देन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, पूरे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। नाउ यू विल, ये ऐसे चार्ट बनाओगे, सारे न्यूट्रिएंट्स लिखोगे एंड फूड आइटम्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। आपने सारे फूड आइटम्स लिखे यहाँ पे। अब आप कहोगे मैम हम कौन से फूड आइटम्स लेंगे, यहाँ पे आपने कौन से आइटम्स लिखने हैं, जो फूड आप डेली बेसिस पे या डेली बेसिस पे जो आइटम्स आप खाते हो वो वाले फूड, कोई भी हो सकते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल आप राइस खा रहे हो, आप ब्रेड ले रहे हो, आप स्पिनच ले रहे हो, ठीक है, डिफरेंट फूड आइटम्स, कुछ भी आप डेली बेसिस पे जो अपने घर पे खाते हो वो आप ऐसे लिख के आओगे घर से, ठीक है। ऐसे कलर्ड शीट पर आपने ये ड्रॉ करनी है। उसके बाद आप एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो राइस की, ब्रेड की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, स्पिनच, छोटी छोटी पिक्चर्स उसके साथ फूड आइटम्स के साथ ड्रॉ करो। फिर आप यहाँ पे टिक करो कि कौन सा न्यूट्रिएंट कौन से फूड आइटम में प्रेजेंट है, ठीक है, कौन सा न्यूट्रिएंट, विच न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन विच फूड आइटम अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। तो आपने क्या करना है, आपने पहले फूड आइटम्स लिखने हैं, जितने भी फूड आइटम्स हैं आपके, जो आप डेली बेसिस पे कुछ भी लिखो, जो भी आप खाते हो, बर्गर खाते हो, ब्रेड खाते हो, राइस खाते हो, पल्सेस लेते हो, आप यहाँ पे सारे फूड आइटम्स का नाम लिखो और जितने न्यूट्रिएंट्स मैम ने आपको सिखाया उन न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखो। उससे आपको स्पेलिंग्स भी लर्न होंगे, ठीक है। उन न्यूट्रिएंट्स का नाम लिख दिया, उसके बाद आपके फूड आइटम्स में कौन सा न्यूट्रिएंट, जैसे राइस में कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो आप इसको ऐसे टिक कर दोगे, ब्रेड में भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसको ऐसे टिक कर दोगे, ठीक है, स्पिनच इज इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो ऐसे टिक कर दोगे, ओके। तो आपने जिस फूड आइटम में जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है उसके आगे टिक करना है। तो ये टेबल आपकी क्लास के डिस्कशन के लिए, यू विल प्रिपेयर योर टेबल इन द क्लास एंड देन डिस्कस विद योर पार्टनर्स, जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ और अपनी कैट्स के साथ, ठीक है। तो इस टेबल को पूरा कंप्लीट करना, और इसको मम्मा की हेल्प से नहीं, आपने जो घर पे एक्टिविटी करनी है उसके लिए वो मैंने आपको बता दिया वो वाली कौन सी एक्टिविटी, लेकिन ये एक्टिविटी आपकी कैट्स के सामने सब बच्चों की क्लास में होगी और आप उसको फिर आगे आके बताओगे क्लास में और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैच करोगे, ठीक है। तो ये बेटा ये वाला आपका ये चैप्टर कवर है। नेक्स्ट जो हम लोग शुरू करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, वो हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। अब आपने इसके लिए ये जितना मैंने होमवर्क बताया है, जो जो क्विक रिकॉल वाली एक्टिविटीज हैं, बिंगोज नॉलेज बैंक वाली जीके रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, और जो आर्ट इंटीग्रेशन क्रिएटिव वर्क वाली जो आपने कलर्ड शीट्स पे करनी है वो वाली एक्टिविटीज है, उन सबको आपने इस चैप्टर के एंड तक पूरा फिनिश करना है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपके ये वाली चैप्टर का होमवर्क आई सी और हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। ओके बाय।